हेलो सीटी एस्पिरेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में देखा था विथ सम बेसिक एग्जांपल्स, और आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स का। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या था? फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड लिक्विड जो था या गैस था वो मूव नहीं हो रहा था, वो रेस्ट में था, करेक्ट। और यहाँ अगर हम लोग रेस्ट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कैसा हुआ? वेलोसिटी नहीं है, करेक्ट ना? एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें समझना है। अच्छा, दूसरा चीज़, अब यहाँ पे जब अगर ये मूव होने लग रहा है तो मूव होने लगा का मतलब यहाँ पे कैसा है कि वेरी सिंपल, जैसे घरों में हम लोग ट्यूब एक एंड पे लगाते हैं, दूसरे एंड पे क्या हो रहा है? लिक्विड यहाँ से निकला और यहाँ पे मूव करते जा रहा है। दैट इज व्हाट फ्लोइंग ऑफ द वाटर हो गया, करेक्ट ना? तो ऐसे ही फ्लोइंग ऑफ द लिक्विड होगा, फ्लोइंग ऑफ द गैस होगा, जिसको हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या हम लोग बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लूइड, अगर फ्लूइड मूव करने लगता है तो कैसा है कि सपोज करो ये लेयर है, फ्लूइड्स के लेयर हैं इस तरीके के, ठीक है। तो यहाँ पे हर लेयर पे ढेर सारे पार्टिकल्स रहेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के लेयर टू लेयर इस तरीके का, तो वेरी सिंपल, जैसे हम लोगों ने सॉलिड के केसेस पढ़ा है कि दो सॉलिड लेयर अगर मूव करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम वैसे यहाँ लिक्विड भी क्या रहता है, जब ये फ्लो करने लगता है तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, और इसी फोर्स को हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट विस्कस फोर्स विच इज सिमिलर टू द फ्रिक्शन। वो क्या कर रहा था? रेजिस्ट कर रहा था, ये भी क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, और मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दिस इज व्हाट एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। दैट इज नथिंग बट ये न्यूटन्स फॉर्मूला है विस्कोसिटी के केस में, ठीक है। तो जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, और ये जो ईटा हम लोग देख रहे हैं और एक नया चीज हम लोग डी वी बाई डी एक्स देख रहे हैं, करेक्ट। सो दिस ईटा इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि जैसे जैसे लिक्विड या फ्लूइड जो है वो चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा, और अगर लिक्विड सेम है तो सेम रहेगा। एंड दिस dv बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे कि ये डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एक्स है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ? डेल्टा वी हुआ, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हुआ? डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हुआ। तो एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला देखा गया, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स विच इज गिवन बाय द न्यूटन्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब लिक्विड अगर फ्लो करने लगा है तो ये फ्लो हमारे पास दो तीन टाइप्स के हो जाते हैं। अब वो फ्लो के नाम क्या है? सो एक फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। एक हो गया टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं, सो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। दूसरा एक आता है, हम लोग मान लो स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं, तो स्टेडी फ्लो भी आ गया। स्ट्रीमलाइन में ही एक आता है लैमिनार फ्लो भी बोल देते हैं, सो लैमिनार फ्लो भी हो गया। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो में का मतलब कैसा हुआ? तो जो मैं अभी एग्जांपल बता रहा था कि घरों में ट्यूब आया और फ्लो, ट्यूब में से लिक्विड बाहर निकल गया, तो दिस इज व्हाट स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। वहाँ पे जो डायरेक्शन है या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स है वो सेम है, वो चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या हुआ? वो फिक्स नहीं है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट उसका डायरेक्शन हो चाहे उसका वैल्यू हो, सब कुछ क्या होता है? चेंज होता चला जाता है। जैसे एग्जांपल में वर्लपूल है, हरिकेन है, तो लिक्विड कैसा है? इस तरीके से बनता है, इरेगुलर वे में फ्लो करेगा, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और जो मैं स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ उसका मतलब कुछ इस तरीके का है कि सपोज करो ये अगर कोई ट्यूब है और इस ट्यूब में क्या हो रहा है? लिक्विड जो लेयर है, जैसे यहाँ पे लेयर था, तो इस तरीके से लिक्विड लेयर टू लेयर क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो अब ये लिक्विड फ्लो करा तो एक लेयर में ढेर सारे पार्टिकल्स, तो यहाँ पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, सब ये सब क्या करें? मूव करते हुए जा रहे हैं। सपोज करो ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, करेक्ट। तो अगर जो भी पार्टिकल है इस 1 से अगर क्रॉस कर रहे हैं तो 1 पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर 2 पे जितने आएंगे वो सेम, मे बी 1 और 2 का वेलोसिटी चेंज हुआ, लेकिन 1 पे जब भी रहेगा वो सेम रहेगा। तो दैट इज व्हाट स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। अगर इनको क्लब कर देते हैं सो दैट बिकम्स द लैमिनार फ्लो हो जाता है, करेक्ट ना, एक साथ। तो स्ट्रीम और लैमिनार ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। स्टेडी फ्लो की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फ्लो हो गया?
स्ट्रीमलाइन हो गया, टर्बुलेंट हो गया और स्टेडी फ्लो हो गया। इसी केस में यहाँ पे हम लोग एक नंबर हम लोग देखते हैं, दैट इज़ द रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो रेनॉल्ड नंबर्स के बेसिस पे भी हम लोग फ्लो के नेचर्स जान सकते हैं और रेंज यहाँ पे डिफाइंड है जैसे रेनॉल्ड्स नंबर का। तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो रेंज है वो कैसा रहता है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा तो फॉर्मूला है, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, अगर ये ग्रेटर देन 2000 है ठीक है, सो ग्रेटर देन 1000 ही ले लो। सो ग्रेटर देन 1000 है तो ये कैसा फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 2000 और 3000 हो जाता है। अगर ये आर की वैल्यू 2000 और 1000 के बीच में होता है तो लिक्विड को अनस्टेबल बोलते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है कि किसी तरफ भी जा सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। तो 3 तरीके के फ्लो हुए, ये नंबर 1 मिलता है, इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि फ्लो का नेचर क्या है। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे जब ये डायनेमिक होने लगा और फ्लो होने लगा तो यहाँ पे हमें 2 फॉर्मूले समझो, 2 कंसेप्ट और मिलते हैं। तो जैसे हम स्ट्रीमलाइन के केस में बात कर रहे हैं, तो ऐसे अगर ट्यूब है एंड सपोज करो कि भाई इस सेक्शन पे अगर ट्यूब का जो एरिया है वो A2 है, वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे A1 है और यहाँ V2 है, यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से क्या हुआ, एग्जिट हुआ। तो जैसे हमारे यहाँ ट्यूब हम लोग घरों में यूज़ करते हैं तो उस घर वहाँ पे क्या होता है, जितना लिक्विड जाता है उतना ही बाहर भी आता है, बिकॉज ट्यूब कैसा है, वो यूनिफॉर्म है, इसीलिए वहाँ पे लिक्विड की वैल्यू या अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट ये होता है वो दैट इज़ व्हाट मास ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है कि जितना मास गया उतना ही मास क्या होगा, बाहर की तरफ आता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे एक हम लोग इक्वेशंस लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इसका मतलब क्या है, दिस इज A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Here A is what cross sectional area of the tube and V is what velocity at that end। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, करेक्ट। और इसी के साथ हम लोग के पास एक और इक्वेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन बोला जाता है। सो बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो स्पेशली एनर्जी के लिए बात होती है। तो दिस इज नथिंग बट इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करता है, यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज होता है, करेक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ पे अगर बात करें तो बर्नौली साहब ने 3 एनर्जी बताया है कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो हर एक पॉइंट पे 3 एनर्जी हम लोग को निकल के आती है। क्या क्या आता है, एक प्रेशर एनर्जी हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और एक हम लोग क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। लेकिन ये जितनी भी एनर्जी है ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसको P लिख देते हैं, इसको हम लोग हाफ रो V स्क्वायर लिख देते हैं और इसको हम लोग रो G H लिख देते हैं। तो ये 3 तरीके की एनर्जी हम लोग देखते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ऑल द एनर्जीज आर पर यूनिट वॉल्यूम। इक्वेशन हमारा ये निकल के आता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये किसी भी पॉइंट पे ये तीनों एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका यूज हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे कैसे ये हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह हम लोग एनर्जी से मैकेनिक्स में हम लोग लिख देते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी लिखते हैं, बस एनर्जी की वैल्यू विल बी दिस वन, इस तरीके का हम लोग लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन का एक कंडीशन या बर्नौलीज थ्योरम के लिए एक कंडीशन ये भी है कि ये वहीं पे अप्लाई होता है जो कि आइडियल लिक्विड होता है। व्हाट इज द आइडियल लिक्विड, तो आइडियल लिक्विड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे विस्कस फोर्स नहीं होगा, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बात किया, जैसे फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। लिक्विड के बीच में, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स नहीं होगा। दूसरा है कि वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो मोशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो नहीं रहेगा वो, ठीक है। दूसरा कैसा है कि लिक्विड जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा, ठीक है, या फ्लूइड होगा। मैं बार बार लिक्विड बोल रहा हूं बट आपको फ्लूइड समझ लेना है, करेक्ट ना, बिकॉज ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे लिक्विड लिक्विड ही बात करते हैं, इसलिए हम लोग से लिक्विड ही आ रही, तो फ्लूइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, 2 तरीके का होता है, एक कंप्रेसिबल और एक इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब कि ये हुआ कि पॉइंट टू पॉइंट डेंसिटी ऑफ द जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो क्या करेगा, वो चेंज होता जाएगा। इनकम्प्रेसिबल का मतलब चेंज नहीं होगा। सो दीज आर द 3 कंडीशन। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन मे बी एमसीक्यूज फॉर्म्ड कि भाई क्या कंडीशन है, आइडियल लिक्विड किसको बोलते हैं, या फिर बर्नौलीज किस पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि मान लो जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है,
फिलहाल पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन। समटाइम्स जो क्वेश्चन मिलता है वो इन दोनों का कम्बिनेशन ही मिल जाता है, करेक्ट। हाँ, मैं एक और चीज़ बता रहा था, क्या कि ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको जब हमें लिखना है, सपोज दैट समटाइम्स जैसे कि हमारा टाइम ज़रा सेव होगा। एक बार कैसा है, ट्यूब हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसा बना दिया। एक बार हम ट्यूब ऐसा भी बना देते हैं, दिस इज व्हाट इज इट से द हॉरिजॉन्टल ट्यूब। व्हाई इट इज द हॉरिजॉन्टल हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि अभी सरफेस मान लो मैंने यहाँ से ले लिया, तो इसकी हाइट क्या है h1, इसकी हाइट क्या है h2, यहाँ से दोनों की हाइट क्या है, सेम h1 है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर ये पॉइंट A है और ये B है, ये C है और ये D है, सपोज दैट इन दोनों पॉइंट पे अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखने जाएं तो P1 P2 V1 ये सारा कुछ वैसे ही काम करेंगे, करेक्ट। लेकिन और ये इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो रो जी H1 आएगा और रो जी H2 हो जाएगा, लेकिन इस केस में रो जी एच ही हो जाएगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल केस के लिए अगर ऐसा इक्वेशन लिखने जाएं, सो वी कैन राइट डायरेक्टली हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू constant, because once you compare that at the points 2 points D and C, so potential energy की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब के लिए डायरेक्ट यही लिखना है, नहीं है तो ये तो मान लो चलेगा ही, बाद में वो कैलकुलेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी वन एग्जाम, हाँ एक और चीज़ बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, दैट इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। सो 2-4 एग्जांपल्स एप्लीकेशंस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वेंचुरी मीटर है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ही मिलेगा, तो इन्हीं को यूज़ करके हम लोग काम करेंगे। तो वेंचुरी मीटर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इसलिए भी याद रखना है बिकॉज समटाइम्स एमसीक्यूज में केवल एप्लीकेशंस के नाम ही आ सकते हैं, तो वो फिर याद रहेगा तो हम जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया कि वेंचुरी मीटर हो गया। एक मैग्नेस इफेक्ट होता है, मैग्नेस इफेक्ट इज नथिंग बट वो स्पिनिंग ऑफ बॉल है, कि जब आप बॉल थ्रो करते हैं तो वो स्पिन करते हुए जाता है, तो कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर कम है, तो उसकी बात है, तो उसको दैट इज कॉल्ड द मैग्नेस इफेक्ट। दूसरा, जैसे हेलीकॉप्टर के विंग्स आते हैं, तो वो विंग्स कुछ इस तरीके शेप में होते हैं। तो क्यों इस तरीके का शेप होता है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तभी ये क्या करेगा, ऊपर उड़ेगा। अगर इस तरीके का प्रेशर इक्वल है तो उसको उड़ने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसका शेप इस तरीके से बनाते हैं। सो 3-4 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका एप्लीकेशन है जिसका नाम हमें याद रखना है, वो वहाँ पे भी लिस्ट आउट होके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग अभी तक बात किए हैं बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एंड ये जैसे एक एग्जाम्पल है, ये ट्यूब है, एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ पे अलग है। सो लिक्विड यहाँ से आता है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड एंड देन 0.2 मीटर पर सेकंड, सॉरी हाँ ठीक है 0.2 मीटर पर सेकंड से जाता है। और यहाँ पे V3 आई डोंट नो कि कितना है, हम लोग को वही फाइंड करना है कि ट्यूब है, एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 2 पार्ट होता है, एक इधर से जाता है इधर जाता है, एरिया वेलोसिटी सब दे रखा है, हमको क्या करना है यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल, आई थिंक डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। सो दैट इज व्हाट हमको क्या यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है हमको, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको बोलता है कि A डॉट V इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट, ये यहाँ पे 2 पार्ट में सेपरेट हो गया, ब्रांचिंग हो गई, तो A2 V2 प्लस A3 V3। हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ऑल इट इज़ गिवन। सो 0.24 हो गया, इट इज़ 2 इंटू 0.2 हो गया, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ प्लस 0.4 इंटू V3 हो गया। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द V3 की वैल्यू, करेक्ट। सो वेरी सिंपल। सेम ऐसे ही हमको बर्नौलीज में भी यूज़ होता है। तो बर्नौलीज में पूछते क्या है, जनरली प्रेशर डिफरेंस पूछ लेंगे या फिर ऐसा पूछ लेंगे कि प्रेशर दिया हुआ है। मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ये फिर से सेम हो जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि प्रेशर चेंजेस बाय 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन A एंड B। B थोड़ा सा नैरो हो गया, तो A और B में जो प्रेशर चेंजेस है दिस इज व्हाट 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का दे रखा है, ये 30 है और ये कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, करेक्ट।
अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, एक तो पूछ सकता है कि वेलोसिटी बता दो, ए और बी पे वेलोसिटी कितना होगा। दूसरा हमसे ये पूछेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी है वो बता दो। फिलहाल यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बता दो, ठीक है। तो वेलोसिटी भी पूछा, प्रेशर डिफरेंस दिया है, तो प्रेशर डिफरेंस दिया है तो ये हमें आइडिया दे रहा है कि वी हैव टू यूज व्हाट, बर्नौलीज इक्वेशन। दूसरा वेलोसिटी है और फ्लो हो ही रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और समझना चाहिए कि फ्लो ऑफ लिक्विड है तो एटलीस्ट दो कंडीशन तो हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लिख सकते हैं और बर्नौलीज इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखना है वो देखना है यहाँ पे। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखूँ तो कैसे लिखूंगा, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ, मान लो ये मैं A1 समझ लिया, ये मान लो A का मतलब हमारा 0.1 है, ये 0.2 है। सो हम क्या लिखेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू वॉट, A2 V2। तो V1 बाई V2 अपॉन क्या लिखना है हमें, दिस इज A2 बाई A1, बिकॉज रेशियो दे रखा उन्होंने, तो 30/15 हो गया, विच इज़ व्हाट 2 आ गया। तो V2 या V1 इज इक्वल टू हमारे पास एक रिलेशन मिल गया, दैट इज 2 टाइम V2 मिल गया, करेक्ट। अच्छा, यहाँ मैंने कन्वर्ट नहीं करा है बिकॉज रेशियो है तो कन्वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V2 हो गया, ये रिलेशन मिल गया हमें वेलोसिटीज़ में, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बर्नौलीज का, A और B के बीच में, वो कैसे लिखना है हमें, सो इट इज़ व्हाट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस half rho V2 square, correct? Why I am not writing here the potential energy? Yes, because this is what हॉरिजेंटल ट्यूब है तो इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म कैंसिल हो गया। तो यही सारी चीज़ अगर हम डायरेक्ट सोच लेते हैं तो एग्जाम में हम थोड़ा टाइम सेव कर पाएंगे, बिकॉज वैसे भी हमको डिटेलिंग आंसर वहाँ लिखना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या दिया है यहाँ पे 600 मीटर क्या है, प्रेशर चेंजेस है। इसका मतलब हमको क्या लिखना है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो एंड दिस इज व्हाट V1 माइनस V2 का स्क्वायर हो गया, नहीं V2 माइनस V1 का स्क्वायर हो गया, V2 माइनस V1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, करेक्ट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 600 हो गया, दिस इज हाफ है, रो इज व्हाट, अगर हमने लिया तो ये 10⁻³ में ले लेता हूँ, वाटर है। V2 इज व्हाट, V2 इज गिवन V2 और V1 इज व्हाट 2V2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अच्छा प्रेशर देखो ये नैरो हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, P2 का प्रेशर ज़्यादा है तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, तो थोड़ा मैं साइन कन्वेंशन से बच जाऊँगा। तो ये सब करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो V1 माइनस V2 स्क्वायर, तो 2V2 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, दैट बिकम्स व्हाट 3V2, यहाँ पे स्क्वायर ऐसा मिल गया, करेक्ट। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास ये है 1 और ये इक्वेशन क्या हमारा 2 हो गया, करेक्ट। तो इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करना है, V1 और V2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी बताना है, और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि रेट पूछेगा सो रेट बताना है। अगर यहाँ का रेट पूछा तो इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू वी, इधर का रेट A इंटू वी, तो जो हम A इंटू वी लिख रहे हैं दिस इज व्हाट रेट है, करेक्ट। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, ओके। अच्छा, फ्लूइड डायनेमिक्स में एक थोड़ा सा और सेक्शन बचा हुआ है, तो वो वाली बात लाइक स्टोक्स लॉ हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी हुआ, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे अलॉन्ग विथ सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द CET, ठीक है। सो तब तक प्रैक्टिस करिए, गुड लक।